साथियों, आज मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, संप्रेषण में हम अक्सर एक दूसरे से बातचीत करते हैं या लिखित संप्रेषण करते हैं, और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इसके कौशल के बारे में अपने को निपुण करें। इस पाठ को हमने बांटा है कुछ भागों में, जिसमें पहले मैं उद्देश्य बताऊंगा, उसके बाद इसके जो भूमिका है उसकी बात करूंगा, फिर अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल और विस्तार कर्मियों के लिए संप्रेषण कौशल में क्या क्या मुख्य बिंदुएं हैं उस पर चर्चा होगी, और कमज़ोर अंतर्वैयक्तिक कौशल के क्या परिणाम होते हैं और क्या उपाय हम कर सकते हैं उसको ठीक करने के, इस पर हम पूरी बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो अंतर्वैयक्तिक कौशल है, इसमें हम मार्गदर्शी अगर समझ जाएं कि लोगों के साथ हम कैसा व्यवहार करें, तो इस पाठ का ये एक उद्देश्य है। दूसरा है कि लोगों पर अच्छा प्रभाव हम कैसे डाल सकते हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल को समझने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये सारी बातें इसमें करेंगे और आप इसके लायक अपने को बना सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम संप्रेषण कौशल की बात करते हैं तो उसमें एक होता है लिखित संप्रेषण, दूसरा होता है एक जो हम ऐसा संप्रेषण करते हैं जो सिर्फ बातचीत करके करते हैं, और तीसरा होता है कि हम किस तरह से हम संबोधित करते हैं लोगों को भाषण के माध्यम से, और लिखना, पढ़ना और सुनना, ये सब संप्रेषण के महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसे हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। संप्रेषण आपको पता है दो तरफा होता है, और दो तरफा तभी पूरा माना जाता है जब हम ठीक से उसको समझ सकें। और इसके लिए ज़रूरी है, एक हम सिद्धांत की बात बता रहे हैं, सीखने के लिए सुने और सुनने के लिए सीखें। मतलब कि जो अच्छा श्रोता होगा वही अच्छा संप्रेषक हो सकता है। जो ठीक से नहीं सुनता है तो वो संप्रेषण ठीक से नहीं कर सकता है। और अच्छी तरह से सुनने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम एकाग्रचित्त हों, मतलब कि पूरा ध्यान हम उस पर दें, हमारा जो श्रवण हो वो प्रभावी हो, और प्रभावी श्रवण के लिए हमें इच्छुक रहना चाहिए, आकांक्षी, अभिलाषी रहना चाहिए, चौकस रहना चाहिए, शब्दार्थ विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, व्यक्ति से व्यक्ति की वार्ता में हमें ध्यान देना चाहिए, और मेरी प्रवृत्ति, आपकी प्रवृत्ति उस तरह की होनी चाहिए कि हम सीखने के लिए हैं, हम सीखते रहें, और तथ्यों को जानकारी प्राप्त करके अत्यधिक वार्ता से भी बचना चाहिए, जिससे कि हम जो मूल बिंदु है उसको सीख सकें। और एक जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है समानुभूति। हम एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में रहकर हम सोचें कि अगर वहाँ पर हम रहेंगे तो कैसा महसूस करेंगे, इसको समानुभूति कहते हैं। और ये उत्पन्न करना बहुत ही ज़रूरत है एक अच्छा संप्रेषक बनने के लिए, और जो दो तरफा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण होता है उसके लिए। आत्मभिज्ञता ये बहुत ही आवश्यक है। आत्मभिज्ञता का मतलब है कि अपनी कमजोरी और अपनी मजबूती को हम समझें। उसके बाद जो हम संप्रेषण की बात करेंगे इस परिप्रेक्ष्य में, तो आपको यह जानना पड़ेगा कि संप्रेषण का जो मॉडल है वो क्या है। संप्रेषण के मॉडल में 4 बात महत्वपूर्ण है, और ऐसे कहें तो 5 है, लेकिन हम 4 बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे। एक, संप्रेषण में प्रेषक होता है, दूसरा संदेश होता है, तीसरा अभिग्राही होता है, चौथा एक चैनल होता है, जिस मार्ग होता है जिस पर जो संदेश है वो एक प्रेषक से जो ग्राही है उसके पास पहुंचता है, और उसका जो प्रत्युत्तर होता है, फीडबैक होता है, वो 5 महत्वपूर्ण चीज है। तो इसके लिए प्रेषक जो एक होता है वो बहुत ही
इम्पोर्टेंट मुख्य उसका प्रतिभागी होता है। और प्रेषक को ऐसा होना चाहिए कि वो सभी चीज़ों को संक्षिप्तता और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत कर सकें, और दूसरा संदेश ऐसा हो कि सुस्पष्ट हो और दूसरे जिसके साथ हम संप्रेषण कर रहे हैं उसको समझा सकें। और अभिग्राही को ऐसा होना चाहिए कि वो उस पर पूरी तरह से तन्मयता से उन बातों को सुने या पढ़े या देखे, जिससे कि उसका ज्ञान में अर्जन हो और वो जो हम बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं। आपको पता है कि संप्रेषण दो तरह का होता है, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है गैर मौखिक। मौखिक होता है जो हम बातचीत करते हैं या कहीं संभाषण देते हैं या कहीं हम बोलकर कोई चीज़ बताते हैं, और गैर मौखिक में लिखित होता है और कुछ जो सांकेतिक होता है या जो चित्रों के माध्यम से या मॉडल के माध्यम से हम बताते हैं। तो मौखिक और गैर मौखिक जब इसकी बात करते हैं तो कुछ मौखिक में तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उसमें जो हमारा शरीर का या जो हमारे अन्य जो भाव भंगिमा होते हैं, जैसे कि उचाट, जैसे बाजुओं को मोड़ना, तेवर दिखलाना, ऊर्ध्वगामी दृष्टि रखना, स्मृति, ये सारे जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा बात मैं इसके संबंध में बताना चाहता हूं कि अच्छा संप्रेषक वही हो सकता है जो लोगों को आकर्षित करे अपने तरफ और लोगों की पसंदगी को अपनी तरफ प्रोत्साहित करे, और इसके लिए आवश्यक है कि उसका सोच सकारात्मक हो। अगर सकारात्मक सोच होगा तो लोगों की नजरिया भी उनके प्रति सकारात्मक होगी और लोग उनके प्रति आकर्षित होंगे और वो जो बताएंगे उसको सुनेंगे और समझेंगे। दूसरा है कि रुचि का प्रदर्शन करना चाहिए। अगर हम बिना रुचि के कोई संप्रेषण की क्रिया कर रहे हैं तो उसमें लोगों का विश्वास आपके प्रति और उनकी पसंदगी आपके प्रति नहीं बढ़ेगी। और बातचीत करते हुए या कोई संवाद करते हुए हमेशा मुस्कुरा के बात करना चाहिए। इससे आपके प्रति लोगों की छवि अच्छी बनेगी, लोग आपके प्रति पसंदगी से देखेंगे। उसके बाद नाम लेकर बात करना। नाम लेकर बात करने से लोग रिकॉग्नाइज्ड महसूस करते हैं और उससे उनको आपके प्रति झुकाव बढ़ता है। फिर शिष्टाचार की बात आती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल बिना शिष्टाचार के आप अच्छा संबंध कायम नहीं कर सकते हैं। अभिग्रहण जीवन पर्यंत एक सतत प्रक्रिया है, ये आपको समझना पड़ेगा कि हम लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं और इसको कभी भी ये दिमाग से हटा देना चाहिए कि ये ऐसे ही होता है। ये प्रयास से होता है, अभ्यास से होता है। अभ्यास जब हम करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो प्रेषक हो या अभिग्राही हो, हमेशा उसको अभ्यास, एक बार कोई चीज लिखने के बाद दोबारा देखना चाहिए। अगर बोलने के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं तो दोबारा पढ़ना चाहिए। युक्ति, लोगों को प्रबंधन करना, ये जो संप्रेषण की प्रक्रिया है उसमें लोगों का प्रबंधन बहुत ही जरूरत है। जिससे आप संवाद कर रहे हैं उसके लिए आपके पास युक्ति होना चाहिए। लोगों के प्रति आपके मन में आदर का भाव होना चाहिए, समानुभूति होना चाहिए, जिसकी चर्चा अभी हम थोड़ा देर पहले किए हैं। आपके व्यक्तित्व में सहजता होनी चाहिए। अगर सहजता नहीं है तो लोगों को आप ठीक से लोग आपसे रूठ जाएंगे, आपके प्रति आप ध्यान नहीं देंगे। लोगों जिनसे आप संवाद करते हैं, जिनसे आप संप्रेषण करते हैं, उनकी प्रशंसा आपको करना चाहिए, जिससे उनका झुकाव आपकी तरफ बढ़ेगा। और इंद्रियों से अपील, इंद्रियों से अपील का मतलब है कि जो सीखने का जो 5 महत्वपूर्ण इंद्रिय हैं, सबों का प्रयोग जितना अधिक हो सके उतना करना चाहिए। दृश्य साधन हो, श्रवण साधन हो और सुगंध, स्पर्श, स्वाद, ये सभी का करना चाहिए लर्निंग के प्रोसेस में। श्रोता के साथ तालमेल, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आई टू आई, आंखों से आंख मिलाकर बात करना चाहिए और उसके साथ तालमेल करते रहना चाहिए। विक्रय, विक्रय एक महत्वपूर्ण तत्व है इसके लिए लोगों के प्रबंधन में, कि आप अपने आप को, आपका जो व्यक्तित्व है या आपकी जो बात कर रहे हैं वो विक्रय योग्य है कि नहीं, उस पर ध्यान देना चाहिए। और लोगों के प्रबंधन के साथ साथ हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम दूसरों पर अपना प्रभाव कैसे बढ़ावें।
और इसको बढ़ाने के लिए जो आपके हाव भाव हैं, मुद्रा हैं, उसको ठीक से उदासीन चेहरा नहीं होना चाहिए, बेचैनी नहीं दिखाना चाहिए, विश्वास की कमी नहीं झलके, इन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण कारक है लोगों पर प्रभाव बनाने के लिए, और इसलिए अभिव्यक्ति में आपका जो चेहरा है वो कहता है कि ये आत्मा का दर्पण होता है। इसलिए आप अपने चेहरे को इस तरह का रखें कि लोग आपको देखकर ये समझें कि ये व्यक्ति आत्मीय है। प्रकटन आपका किस तरह का आपका वेशभूषा है, किस तरह से आप अपने को वहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, सुसंस्कृत रहें, फुर्तीला रहें, व्यवस्थित रहें, ये बहुत ही आवश्यक है। और भाषण जब हम देते हैं तो उसमें हमें बहुत ही बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भाषण संभाषण दो तरह का वर्ड होता है। जब हम भाषण देते हैं तो एक तरफा होता है, और संभाषण होते हैं तो दूसरे की बातों को सुनते हैं। तो जो हम अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की बात कर रहे हैं उसमें हम इस बात पर ध्यान दें कि आपका भाषण किस तरह का हो, आपकी आवाज़ कैसी हो, वार्तालाप के दौरान आप किस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बार बार सहायक शब्दों का उपयोग नहीं करें तो आपका भाषण अच्छा हो सकता है। आप सहायता करने की उत्सुकता रखें लोगों को। अगर लोग आपके प्रति कोई आकांक्षा रखते हैं तो आप उस आकांक्षा को पूरा करें, अन्यथा लोग समझेंगे कि ये सिर्फ बात करते हैं, इनमें उपकारी निस्वार्थी ये सब भावना नहीं है। उसी तरह आप किसी भी विस्तार कर्मी को, अब हम एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे लेखन कौशल की, कि किसी विस्तार कर्मी को लिखित बहुत सारी सूचनाएं देनी पड़ती हैं, लिखित सारी जानकारियां देनी पड़ती हैं। तो लेखन कौशल का विकास कैसे करें? लेखन कौशल के विकास में ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली बार ही पढ़ने पर जो पाठक है वो आपके प्रति आकर्षित हो जाए, और इसके लिए जरूरत है कि आप अपने लेखन कौशल में विशिष्ट के बजाय सामान्य शब्दों का प्रयोग करें, रूढ़ोक्ति से बचें और गंवारू बोली का प्रयोग से भी बचें, लेखन में अनुलोप अतिरेक से भी बचना चाहिए। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसके अलावे आप क्या कहना चाहते हैं उसको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट और संक्षिप्त शब्दों में लिखें। पहले मसौदा तैयार कर लें। याद रखें कि व्यवसायी अभिव्यक्ति के लिए लिखते हैं, न कि प्रभावित करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक विस्तार कार्यकर्ता अगर अच्छा बनना चाहते हैं तब। संपादन और मसौदे को ध्यानपूर्वक संशोधित करें, ऑब्जेक्टिविटी पर ध्यान दें, अपने लेखन को विशुद्ध और प्रखर करने के लिए आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान दें, और अपने लेखन को कैसे करें इस पर जब हम बात करते हैं तो आपको 3 जो हमारे इसके कदम हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक है तैयारी और आयोजना, दूसरा है लेखन, और तीसरा है जांच। तैयारी और आयोजना में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने लेखन की तैयारी करें। इसमें आजकल एक पैटर्न विकसित किया गया है जिसको पैटर्न लेखन कहते हैं, और उसमें बहुत ही वो वैज्ञानिक ढंग का लेखन होता है। उसके जो तैयारी करने की तैयारी और योजना है वो बड़े वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या की गई है। उसमें आप साफ कागज लें, उसके बीच में गोला बनाएं, गोले में विषय शीर्षक अथवा चित्र बनाएं, विषय से संबंधित विचार लिखें, विभिन्न रंगों का प्रयोग करें, प्रमुख विचारों को उजागर करें, शाखाओं का प्रयोग करें, और प्रक्रिया को पैटर्न योजना के पूर्ण होने तक जारी रखें। और इस तरह से जब आप उसको इस तरह के पैटर्न से करेंगे तो आपका लेखन बहुत ही अच्छा होगा। और इसको शीघ्रता से करें, पूर्णता से करें, कुशलता से करें, व्यक्तित्वता से करें। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसमें हम कैसे पैराग्राफ बनावें। पैराग्राफ छोटा होना चाहिए और एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए जिससे कि पाठक को उसमें रुचि बनी रहे। उसी तरह से जब जांच हम करते हैं अपने लेखन का तो उसमें वाक्यों का जांच करना चाहिए, विषय और क्रिया, शब्द भूमि क्षेत्र, कृत कर्म क्रिया
और संक्षिप्तता पर ध्यान देना चाहिए, विशेषण और क्रिया विशेषण पर ध्यान देना चाहिए, और जांच करने के लिए आप स्पष्टता पर ध्यान दें, वर्तनी और विराम चिन्ह पर ध्यान दें। बोलने का कौशल, अब हम करेंगे बात उस पर कि बोलने के कौशल में हमें क्या ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लिखने के अलावे लिखते क्यों हैं? बोलने के लिए, या लिखते हैं लिखित संप्रेषण करने के लिए, लेकिन बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। भाषण तैयार करने और देने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। आपको बोलने में जो जांच के बिंदु हैं उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि श्रोता का विश्लेषण आप पहले कर लीजिए, विषय का चुनाव करिए, भाषण के प्रयोजन का निर्धारण करिए, सूचना एकत्र करिए, विषय वस्तु को व्यवस्थित करिए, स्वरूप का चयन करिए, और श्रोता के विश्लेषण में बहुत ही उसके बैकग्राउंड जो पृष्ठभूमि है, शिक्षा का, समाज का, आर्थिक स्थिति का, सब पर ध्यान देना चाहिए, उसकी मनोवृत्ति का, उसके आकार का, विषय के चुनाव में भी सामयिक हो, रुचिकर हो, इन और जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए हो, इसलिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और सूचना एकत्र करने में भी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि संबंधित सूचना आप ले रहे हैं कि नहीं। विषय वस्तु के व्यवस्थापन में जो आप भाषण लिखे हैं या लिख रहे हैं उसमें प्रस्तावना, मध्यम भाग और निष्कर्ष 3 भागों में बांट करके उसको आपको व्यवस्थित करना चाहिए। और भाषण देने के पूर्व अच्छा से उसका रियाज करना चाहिए, कितना समय है, क्या बोलना है और उस समय में उसको पूरा करना है। तो रियाज 2 बार 3 बार कर सकते हैं। उसमें आप अपनी आवाज़ पर ध्यान दीजिए, स्पष्ट उच्चारण हो, स्पष्ट सुनने में दिखाई दे। उसके बाद गति पर ध्यान दीजिए, उच्चारण की स्पष्टता पर ध्यान दीजिए, आपका प्रगटन कैसा है उस पर ध्यान दीजिए, दृश्य सर्व साधन को उसमें लाइए। और इस तरह से भाषण को देते समय मंच भय जो होता है उससे भी बचने का प्रयास कीजिए। अपने श्रवण कौशल को बढ़ाइए। श्रवण कौशल को बढ़ाने के लिए अच्छा प्रसार कर्मी होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम आपको सलाह देंगे कि आप श्रवण में बनावटी और ढोंगी जैसा व्यवहार नहीं करके एकाग्रता से श्रवण करिए। और सफल श्रवण करने के लिए 2 बातों में ध्यान रखिए कि श्रवण और सुनना दोनों में अंतर है। श्रवण सिर्फ एक फिजिकल है और सुनना जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया है। उसी तरह से पढ़ना भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो संप्रेषण में एक आवश्यक काम है। पढ़ने में आप ऐसा ध्यान दें कि सामग्री कितनी है, समय कितना है, और सरसरी निगाह से पढ़ना है। वास्तव में हम कैसे पढ़ते हैं इस पर ध्यान दें, परावर्तन पर ध्यान दें, दृश्य को भटकावे मत, और पठन में आप तेजी से सुधार लावे। कुछ इम्पोर्टेंट बात हम कहना चाहेंगे इसके बारे में कि आप एक्सटेंशन में जो काम कर रहे हैं उसमें प्रलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सामग्री इकट्ठा करके आप अच्छे से उसको लिखने का प्रयास करें। और प्रलेखीकरण के अलावे जो हमारे प्रसार विस्तार के कार्यकर्ता हैं उनको दूसरे भी काम करने पड़ते हैं, जिसकी चर्चा मैं करूंगा। एक तो होता है फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू। फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू करते समय अच्छा ग्रुप रखें, उसमें चयन अच्छा करें लोगों का, विषय वस्तु को ठीक से रखें और जो बातें होती हैं उसको नोट करें। और उसके अलावे मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि किस तरह से आप इंटरव्यू लेते हैं या साक्षात्कार करते हैं, उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि मामला अध्ययन, केस स्टडी कैसे करें। आपको इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस तरह से आप की इन्फॉर्मेंट जो होता है इंटरव्यू, लोगों जो की मतलब कि जो नेता हैं, सामाजिक जो सूचना प्रदाता हैं, उनका चुनाव कैसे करें। तो इन सारी बातों को आपको संप्रेषण में ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब तक आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे
तब तक आप एक सफल प्रसार कर्मी नहीं बन सकते हैं और अंतर्वैयक्तिक जो संप्रेषण है उसको आप सफल रूप से नहीं संचालित कर सकते हैं। अंत में मैं आपको कहना चाहूँगा कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण विकास का एक प्रमुख माध्यम है। इससे संबंधित कौशल का ज्ञान एवं कला तथा विज्ञान हर विस्तार एवं विकास कार्यकर्ता के लिए हासिल करना आवश्यक है। आशा है इस पाठ के श्रवण के बाद आपको इसकी पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई शंका हो या आप कोई और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मैनेज के वेबसाइट से संपर्क करें और लिखित भी आप चिट्ठी के द्वारा भी उनसे बात कर सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से भी बात कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।